मेंस्ट्रुअल साइकिल नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उस पे हर साल 1 से 2 सवाल तो आते ही आते हैं और खास करके उसके हार्मोन्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को 1 मिनट में दूर करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और इसका ऑनसेट प्यूबर्टी के बाद होता है फीमेल्स में। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्क एंड स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो 45 साल की उम्र के बाद होता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और यहाँ पे जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कुछ हार्मोन्स द्वारा रेगुलेट होते हैं एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट फेज। सबसे पहला फेज है दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज या इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं, जो 1 से 5 दिन तक चलता है। इस फेज में आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाता है जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इस स्टेज को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। डे 6 से डे 13 आपका फॉलिकुलर फेज होता है जहां पे एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है जो फॉलिकुलर ग्रोथ स्टिमुलेट कराता है। और इसी फेज में जब फॉलिकुलर बन जाते हैं तो आपके एंडोमेट्रियम का भी दोबारा प्रोलिफरेशन होता है और इस प्रोलिफरेशन को हार्मोन जो कंडक्ट कराता है उसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो अगर हम प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो प्रोलिफरेटिव फेज में आपको एफएसएच और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई दिखेगा। फिर आते हैं क्लाइमेक्स पे जो है डे 14 ऑफ द ओव्यूलेटरी साइकिल जहां पे ओव्यूलेशन होता है और यहां पे आपको सडन स्पाइक दिखेगा एलएच में जिसको हम एलएच सर्ज भी कहते हैं और एलएच सर्ज के वजह से ही ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte उससे बाहर निकलता है। नीट का ये फेवरेट सवाल है कि एलएच सर्ज के वजह से ओव्यूलेशन आता है। फिर डे 15 से 28 डे की बात करेंगे तो इस पूरे फेज को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो 15 टू 22 होता है उसको लूटियल फेज कहते हैं और 22 टू 28 डे होता है उसको हम पोस्ट लूटियल फेज कहते हैं। इस फेज में जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो जाता है कॉर्पस लूटियम में और कॉर्पस लूटियम से रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आपके एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम डी जनरेट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकेंस में और फिर से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। तो नीट में हार्मोन्स को लेकर यह सवाल जरूर पूछा जाता है। एफएसएच फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का प्रोलिफरेशन या बिल्डिंग कराता है, एलएच ओव्यूलेशन कराता है और प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए और मिल्क एल्वियोलाई या मैमरी एल्वियोलाई के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो आपके अब हार्मोन रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। नीट में एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया था कि मेनोपॉज के बाद एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे का आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और नीट रिलेटेड टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।